नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य भगवान, छठी मैया आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज है सायंकाल का अर्घ्य, संध्या अर्घ्य। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सूप सजा रही हूँ। पहले सूप तैयार कर लेते हैं, फिर उस सूप का अर्घ्य दिया जाता है। तो सूप में जो जो चीज़ें लगती हैं, ये सूप है, सूप को धो के पहले साफ़ कर लेते हैं, सुखा लेते हैं मतलब। और उसके बाद फिर इसमें फल वगैरह जो भी प्रसाद सामग्री होती है वो रखते हैं। एक एक करके सबको धो धो के रखते जाते हैं और फिर सूप में डालते जाते हैं। सूप में क्या क्या सामग्री लगती है, इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप उसे देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सूप तैयार कर लेंगे। सूप तैयार करके पहले मैं रख दूंगी और फिर तैयार होंगे। 3-3:30 बजे तक हमें घाट तक पहुंच जाना होता है, क्योंकि सूर्यास्त जो है वो 5 बजे के आसपास हो जाती है। तो सूर्यास्त से पहले ही अर्घ दिया जाता है, संध्या अर्घ सूर्यास्त से पहले दिया जाता है। तो 3 बजे के आसपास घर से निकल जाएंगे। तो मेरा सूप रेडी हो गया है। अब मैं फटाफट से तैयार हो जाऊंगी और जिनके घर में छठ होता है उनके घर सूप लेके जाऊंगी, वहाँ पे ही इसका पूजा वगैरह होगा। और पहुंच गए हैं हम उनके घर जहाँ पे छठ पर्व होता है, जो लोग छठ करती हैं। ठकुआ और जो चावल का कसार होता है वो मैंने नहीं बनाया है। तो जो करती हैं वो मेरे सूप में भी डाल दे रही हैं, सिंदूर लगा के इसमें डाल दिया। और छत पे होगा। तो छत पे ये देखिए सब सूप आ गया है। बहुत ही बढ़िया सा कुंड सजाया गया है। अभी दिखाती हूँ आपको। ये दोनों व्रती हैं, ये दोनों ही छठ पर्व कर रही हैं। दिया वगैरह लगा दो। धीरे धीरे सूप आ रहा है। सूप एक साथ में 3 या 4 सूप ही आ पाता है। तो जितने लड़के हैं वो सब लेके आ रहे हैं। और सभी सूप में अगरबत्ती और दीपक वगैरह लगाया जाता है। तो वही सब अभी यहाँ पे चल रहा है। और जरूरत पड़ेगी ना इतना सूप। इसी को उखाड़ के एक दूसरे में देते हैं। नहीं क्या है? नहीं माचिस दीजिए। ये देखिए कितना प्यारा कुंड तैयार किया गया है। फूल वगैरह से सजा देते हैं। जहाँ पे नदी, तालाब, गंगा जी वगैरह होते हैं तो वहाँ पे तो उसमें जाया जाता है, लेकिन बाहर इस तरह से कुंड तैयार कर लिया जाता है और इसमें ही जो व्रती हैं वो इसमें घुसेंगी। पहले वो पूरे बदन को गीला कर लेंगी और गीले बदन पे ही फिर सूप उठा करके अर्घ दिया जाता है। ये दोनों घुस रही हैं। शाम के टाइम में तो उतनी ठंड नहीं लगती है, सुबह के टाइम में पानी बहुत ठंडा होता है। मैं भी आऊं? धीरे धीरे करके पूरे पहले बदन को गीला कर लेती हैं, फिर डुबकी लगा के नहाती हैं। अभी आप देखेंगे। छठ पर्व का हर एक रस्म बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल अलग सा होता है। ऐसा किसी और पर्व में नहीं होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
गया 5। अब दोनों व्रती के हाथ में पान का पत्ता रखा जाता है, उस पे सिंदूर और हल्दी से 5 टीका लगाया जाता है और उसके बाद सूप रखा जाएगा जिसमें अर्घ दिया जाएगा और नाक पर से सिंदूर लगा दिया जाता है। ये देखिए बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त होने से थोड़ा पहले जल में जाते हैं और फटाफट से सारे जितने भी सूप है सब में अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी सूर्य भगवान नीचे चले जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं। तो शाम के टाइम में बड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही 2-2 5-5 मिनट पे सूर्य भगवान नीचे जाते रहते हैं। ये देखिए अभी और नीचे हो गए। अब जल्दी जल्दी जितने भी सूप हैं, सूप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सब में अर्घ दिया जाएगा। ये पहला सूप अर्घ के लिए तैयार हो गया। जितने लोग हैं एक एक करके सब इसमें अर्घ देते हैं। जल से देते हैं, शाम को जल से ही दिया जाता है और सुबह दूध से दिया जाता है। गंगा जल से अभी अर्घ देंगे और जिसमें अर्घ पड़ जाता है तो उस सूप को वहाँ से हटा लिया जाता है और जिसमें नहीं पड़ा है उसको उठा उठा के ले जाते हैं। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो कोई चाहे कि बिल्कुल मैं अकेले कर लूँ तो ये उतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए व्रती तो जल के अंदर है, बाकी उनके साथ वाले जो हैं वो ही बाकी सारा काम करते हैं। यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ। 2-2 3-3 लोग लगे रहते हैं, सूप उठा उठा के उनको देते जाते हैं व्रती को, और व्रती उसको हाथ में पकड़ती है और दूसरा बंदा उसमें अर्घ देता है और फिर उस सूप को उठा के अलग रख दिया जाता है। इस तरह से जितने सूप है सब में अर्घ पड़ेगा। अब सभी सूपों को फिर से बांध के नीचे ले जाया जाएगा और व्रती जो हैं वो जल से निकल गई। अब कपड़ा वगैरह चेंज कर लेंगे। अब सब जितने सूप हैं सबको फिर से बांध के, सूप को ऐसे खुले खुले में नहीं ले जाया जाता है, इसको बांध के कपड़े से लाल या पीले रंग का कपड़ा से बांधा जाता है और तब इसको ढक के ले जाया जाता है। ऐसे खुले खुले में लेके नहीं जाते। ये देखिए बांधने की तैयारी हो रही है। धोती का जो कपड़ा होता है उसी में बांध के ले आते हैं और ये कपड़ा जो होता है ये बिल्कुल नया ही रहता है। एक एक साथ 4-4 5-5 सूप डाल दिया जाएगा और फिर घर में जितने बच्चे लड़के होते हैं वो ही सूप को ढोने का काम करते हैं। तो सायकाल का जो अर्घ है वो तो संपन्न हो गया। अब सुबह का अर्घ होगा। सुबह का जो सूर्योदय है वो 6 बजे के आसपास का है, तो लगभग 5:30 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो सुबह नहा धो के फटाफट से सबको तैयार होके जाना है। शाम का जितना सूप है वो सब बंध के नीचे जा रहा है, फिर नीचे रख दिया जाएगा। और जब सुबह का अर्घ इसमें जिस सूप में जब पड़ेगा तो ये इसमें जो फल होते हैं उसको फिर चेंज कर दिए जाते हैं, दूसरे फल डाले जाते हैं और तब उसमें अर्घ पड़ेगा। तो ये सारा काम भी सुबह ही होता है। तो सुबह काफ़ी मतलब हड़बड़ी सी होती है। एकदम सुबह तैयार होके नहा धो के और सब जितने सूप है सबका जो फल है उसको बदलना तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है और जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो आज का तो संपन्न हो गया। अब धीरे धीरे सब लोग नीचे जा रहे हैं और फिर हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे और सुबह आएंगे। लगभग 4:30-5 बजे के करीब हम लोग आ जाएंगे। अब सब लोग नीचे जा रहे हैं, मैं भी नीचे जा रही हूँ। तो संध्या अर्घ तो संपन्न हो गया। अब मिलेंगे सुबह के अर्घ में। सुबह के अर्घ में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।